सेनेट इलेक्शन के लिए सफबंदी, तहरीक इंसाफ के बेशतर उम्मीदवार फाइनल। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद और सानिया निश्तर दौड़ में शामिल। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजी अरशद। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला बड़ो, अब्दुल कादिर, सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका, बैरिस्टर अली जफर और फैसल वावडा भी उम्मीदवार होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी फाइनल। सिंध से शेरी रहमान, सलीम मांडवीवाला, पलवशा खान, जाम मेहताब जहर और ताज हैदर शामिल। पंजाब से राजा अजीम उल हक पीपी उम्मीदवार। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने फाइनलिस्ट उम्मीदवारों को वजीर आला हाउस तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पहले मरहले का आगाज, कागजात नामजदगी की वसूली शुरू। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर फौजी अरशद ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। अब्दुल हफीज शेख की जानिब से कागजात नुमाइंदे ने वसूल किए। इंजीनियर हामिदुल हक, राजा अजीम उल हक भी कागजात नामजदगी हासिल करने वालों में शामिल। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में तब्दीली से माजरत। वजीराबाद में लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की मुबैना गिरफ्तारी और कुछ देर में रिहाई। अताउल्लाह तारड़ का कारकुनों पर तशद्दुद का इल्जाम, जिम्मेदारों को नताइज भुगतने के लिए तैयार रहने का पैगाम। अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया। लीगी तर्जमान मरियम औरंगजेब का दावा, असलहे की मौजूदगी पर रोका गया। पुलिस ने गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्होंने ड्रामा किया। फिरदौस आशिक अवाम का लीगी रहनुमा पर जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठने और वीडियो बनाने का इल्जाम। वजीर आजम की लाहौर यात्रा, वजीर आला पंजाब के साथ सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। नाराज अरकान को मनाने की हिदायत। बदकिस्मती से हुकूमतें सिर्फ 5 साल का सोचती हैं। गुज़िश्ता अतवार में लाहौर की 70% ग्रीन बेल्ट खत्म कर दी गई। इमरान खान का तकरीब से खिताब। लीगी कायद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राबता। लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर। पीपल्स पार्टी को इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर गेम पूरी करने का मशवरा। नाकामी पर इस्तीफों की हिमायत करनी होगी, दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत पर सेनेट इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। लॉन्ग मार्च एक दिन के लिए नहीं होगा, कई दिन ठहरना होगा। नवाज शरीफ से आजकल राब्ता नहीं, जल्द जरदारी से मुलाकात करूंगा। सरबरा पीडीएम की मुल्तान में गुफ्तगू। पीडीएम सरकारी मुलाजमीन को मुश्तइल करने में बुरी तरह नाकाम रही। टीएलपी और पिम्स के डॉक्टरों से भी मामलात खुशअस्लूबी से तय पा गए। शेख रशीद का वीडियो पैगाम। सेनेट के लिए ओपन बैलेट पीडीएम के लिए फायदेमंद, घबराती क्यों है? गवर्नर पंजाब का सवाल। कबल अज वक्त इलेक्शन की ख्वाहिश रखने वालों को 2023 तक इंतजार का मशवरा। आजाद कश्मीर में इलेक्शन से पहले नून लीग को बड़ा धचका। पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम सरदार सिकंदर हयात ने नाता तोड़कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरबराही कबूल कर ली। साथियों को भी आबाओ अजदाद की जमात में दोबारा शमूलियत की दावत दे दी। जनूबी वजीरिस्तान की मकीन चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आला पंजाब की मज़म्मत। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर बातचीत। कोरोना की वबा में बरतानिया के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 21 का आगाज। कौमी तराने की धुन पर 45 ममालिक के परचम लहराए गए। गार्ड्स ने 3 गन सैल्यूट पेश किया। फिजा में कबूतर और गुब्बारे छोड़े गए। आतिशबाजी का भी दिलकश मुजाहिरा। सब्ज रंग नुमाया रहा।
अमन मश्क मालूमात के तबादले का जरिया बनती है, नेवल चीफ का पैगाम। साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुर्रानी का नामी CL से निकालने का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की समात से माजरत। मामले का सारा पस मंजर जानता हूँ, फैसला लिखने के मरहले पर था। बात अफसोसनाक है लेकिन कुछ वजूहात बताना नहीं चाहता। फाजिल जज ने मुकदमा चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को भिजवा दिया। नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हंगामा केस में बेगुनाह वकीलों के घरों पर भी छापों की शिकायत। पुलिस करना क्या चाहती है, चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजहार तशवीश। चीफ कमिश्नर और IG से रिपोर्ट तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार 4 वकला की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर बल्दियाती इंतखाबात के नकाद से माजरत कर ली। अबूरी रिपोर्ट की बुनियाद पर हल्का बंदियों की कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। मुशीर वजीर आला सिंध मुर्तजा वहाब का चीफ इलेक्शन कमीशन के सरबराही इजलास में मौक़िफ़। कराची में स्कीम 36 के लिए मुख्तस अराज़ी बगैर इख्तियार लीज पर देने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाईकोर्ट ने निजी हाउसिंग स्कीम को बुकिंग से रोक दिया। मामले का जायजा लेने के लिए नाजिर का तकर्रुर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, KDA और डिप्टी कमिश्नर शर्की से 16 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में 1302 वैक्सीनेटर्स की भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने भर्तियां गैर कानूनी करार दे दी। नए उम्मीदवारों से दोबारा इंटरव्यूज लेने का हुक्म। हुकूमत सिंध को तरबियती इदारा भी कायम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में CPAC के लिए खुसूसी सिक्योरिटी का पहला मरहला मुकम्मल। हजारा, मलकंड, मर्दान, DI खान और पेशावर के प्रोजेक्ट्स पर 1171 तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने तारीखी इकदाम करार दे दिया। अली सदपारा और 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं की तलाश के लिए रेडार सिस्टम के जरिए नया ऑपरेशन। आइसलैंड से मिलने वाले सैटेलाइट डेटा की मदद से जमीनी टीम की पेशकदमी। पुरखतर मुकाम पर पाक फौज किरदार अदा करेगी। कराची में कोरोना से एक और मसीहा जान से गया। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 33 अफराद जाँ बहक। 1270 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.59 रही। फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद बिजली मुस्तकिल महंगी करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल। नेपरा ने विफाकी हुकूमत को ₹1.95 फी यूनिट निर्ख बढ़ाने की इजाजत दे दी। सार्फिन पर 200 अरब रुपए बहाना इजाफी बोझ डाला जाएगा। पावर डिवीजन का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई का ग्राफ 8.8% बुलंद। चीनी औसतन ₹3.37 महंगी होकर ₹93.59 फी किलो तक जा पहुंची। आटे, घी और दाल चावल की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर सस्ता। वजीर आजम पैकेज के बायस यूटिलिटी स्टोर्स की सेल दिसंबर के दौरान 85% बढ़ गई। मुआशी मसाइल की जड़ करंट अकाउंट खसारा इदारा जाती इस्लाहात से खत्म कर दिया। करेंसी मार्केट धचका बर्दाश्त करने के काबिल हो चुकी। गवर्नर स्टेट बैंक ने रोशन डिजिटल अकाउंट को कामयाब तजर्बा करार दे दिया। मुआशी मैदान से मजीद अच्छी खबरें। माली साल के पहले 6 माह के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 8% से जायद इजाफा। सिर्फ दिसंबर में इजाफा 11.4% तक पहुंचा। मोदी सरकार का अपनी ही एयरफोर्स को करोड़ों रुपए का ठेका। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय कंपनी को $6.25 बिलियन के ठेके से नवाजा। तिजारत जहाज देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय बहरिया ने तकनीकी मसाइल की वजह से मुस्तरद कर दिया था। पेशावर में नाकारा अशिया को कारामद बनाने का फन। 4 बुजुर्ग भाई घी के टिन को मसाले के डब्बों में ढालने के बाहर। 30 साल पेशा अगली नस्ल को भी मुंतकिल करने के ख्वाहिशमंद।